करेगा। चलिए जब जरा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रेवेन्यू महकमे की। और रेवेन्यू महकमे का मतलब जहां से आप अपने लैंड जमीन के रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, और जब आप जमीन का कोई दस्तावेज निकालते हैं तो उसका पढ़ना आप पढ़ पाएंगे घर पे, शायद ये मुमकिन ही नहीं है। और जो माहिरीन उर्दू है उनके लिए भी वो दस्तावेज पढ़ना कार्यदारद वाला मामला होता है। और यही वजह अब है कि सरकार ने इन सभी दुश्वारियों को हटाने का फैसला ले लिया है। हाई पावर कमेटी को तश्कील दे दिया गया है और उस हाई पावर कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि 23 फरवरी तक वो अपनी तजवीज़ जो है वो सामने रखे, ताकि 24 तारीख को फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के सामने मीटिंग में कुछ फैसले लिए जाए। आपने फर्द निकालनी है, आपने नकल निकालनी है, आपने इंतखाब निकालना है, और जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, तहरीर अंदर किया जाता है, माहिरीन उर्दू भी उससे पढ़ने से कासिर होते हैं। ये तो आम लोगों की बात है। और जब आप रेवेन्यू महकमे के जिम्मेदारों के पास जाते हैं, जो डायरेक्ट भर्तियां हुई है, वो अफसर भी उसको नहीं पढ़ पाते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह कि ऑन द टॉप ऑफ द लेवल पर जो लोग होते हैं वो भी इन कागजात को नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से अब कई गलतियां रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर हुई है और जानबूझकर वो करवाई गई और अफसरों से दस्तखत भी करवाए गए हैं। सेटलमेंट के मामले आपके सामने हैं, क्योंकि बड़े अफसरों को पता ही नहीं लगा कि जनाब कैसे बना, उन्होंने सिग्नेचर्स करके फाइनल करवा दिए। अब सरकार का यह मानना है कि इस सभी परेशानी को जनाब हल किया जाएगा। प्रोसेस सेट किया गया जी इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के हवाले से। और ये जो फ्रॉड लाइक सिचुएशन बनाई जाती है और करप्शन का एक दरवाजा खोला जाता है, इसको कैसे रोका जाए, इस सिलसिले में भी एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा है। अब कुछ लोगों का यह मानना कि जनाब ये उर्दू के खिलाफ जी साजिश है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उर्दू में ये डॉक्यूमेंट मिलता था। लेकिन जरूर अगर आपका उर्दू में ये रस्मुल खत था, लेकिन फारसी का भी इसमें इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता था। और जब आम आदमी उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, अफसर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो शायद यही वजह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का हवाला देते हुए सरकार का मानना है कि अब अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होगा। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जब आप निकालेंगे, अब आपको अंग्रेजी में भी वो मिलेगा जी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। यानी वो लोग जो नई पीढ़ी हमारी है, जो उर्दू से आशना नहीं है, उनके लिए तो दर्द सर वाला मामला है ही। हम जैसे लोग जिनके पढ़ के भी आए थे, उन्हें भी जब उर्दू डॉक्यूमेंट सामने मिलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन हुकूमत का मानना है कि जनाब ये सारी चीजें उनकी नजर में है, कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए जहां इस रिकॉर्ड को अंग्रेजी में, हिंदी में और दीगर जुबानों में भी मुतर्जमा करके रखा जाए, ताकि जिसको जिस जुबान में महारत हो वो उस जुबान में निकाल कर रख सके। अब सरकार ने कल एक काम क्या किया, रेवेन्यू पासबुक देना शुरू कर दिया। और कल भी ये मामले सामने आए, रेवेन्यू पासबुक जो सामने दिया गया तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगा कि अंदर लिखा क्या गया है। लेकिन अब मानिएगा कि अब 23 फरवरी तक इस कमेटी को जो बनाई गई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है। 24 तारीख को फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास मीटिंग है। लेट अस एक्सपेक्ट कि एक बेहतरी के लिए एक विंडो खुल जाए, ताकि आम लोगों को भी पता लगे और आम आदमी भी ये पढ़ पाए कि उसकी जमीन क्या वाकई तौर पर उसी के नाम पर है, या इसके अंदर कलमजनी की गई है और कलमजनी करके इसको गलत मलत बना दिया गया है। तो ये जनाब बड़ी अहम बात है जो मैं आपके सामने कर रहा था। सरकार इस सिलसिले में इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है। और ये जो कुछ लोगों के हाथ में ये मामला चला गया है, इसको वहां से निकाल कर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो खबर आपके सामने है, 23 तारीख तक कमेटी को कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। 24 तारीख को मीटिंग है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू में। उसके बाद ये जो मामला है, इसका हल कहीं ना कहीं निकल सकता है। और ये माना जा रहा है कि अब जब पासबुक आपको इजरा किए जा रहे हैं, वो अंग्रेजी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, इवन कि अब डोगरी और दीगर जबानों में भी उसको देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है मुस्तकबिल में अब आपको 100% उर्दू में नहीं मिलेगा। आप अगर हिंदी में महारत रखते तो हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी में आपकी महारत है तो अंग्रेजी में भी मिल सकता है।
और वो जो सख्त अल्फाज और रस्मुल खत का जो अमलगमेशन उधर है, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं जाता है, उसमें भी बेहतरी जो है वो आपको दिखेगी। इंशाल्लाह उम्मीद हम इसकी करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है और सेटलमेंट को लेकर आपको पता है कि एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर लोग परेशान हैं कि पुश्तैनों की ज़मीनें हैं जी, आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, लेकिन आज पता लग रहा है कि सेटलमेंट में वो किसी और के नाम चली गई और किसी और की ज़मीन किसी और के नाम पर गई है। और जब आज ठीक करने के लिए जा रहे हैं, बजाय ये कि सरकार एक विंडो खोलती, आपको अब पैसे वहां जमा करने पड़ते हैं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, और उसमें भी एक लंबा प्रोसीजर है जिसे आपने फॉलो करना होगा।